नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। छत्तीसगढ़ की सियासत में शुक्रवार की सुबह ऐसी आंधी चली कि सड़क से लेकर सदन तक हंगामा खड़ा हो गया। प्रदेश के बहुचर्चित शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बंगले पर धावा बोलकर उनके बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब घर में चैतन्य जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे और भूपेश बघेल विधानसभा में पेड़ों की कटाई और अडानी का मुद्दा उठाने सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हुए थे। ईडी ने चैतन्य को अदालत में पेश कर 5 दिन की रिमांड हासिल कर ली और अपने काम में जुट गई। लेकिन छत्तीसगढ़ की सियासत में बवाल मच गया। हमारी आज की चर्चा इसी मुद्दे को लेकर है, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के आबकारी घोटाले की आंच पूर्व सीएम भूपेश बघेल तक पहुंचेगी, इसका अंदाजा तो सभी को था। लेकिन ईडी बघेल के बेटे को उसके जन्मदिन पर एकदम सुबह गिरफ्तार करने का तोहफा देगी, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इसलिए सुबह भारी लाव लश्कर के साथ जब ईडी बघेल के बंगले पर दबिश देकर उनके बर्थडे बॉय बेटे चैतन्य को गिरफ्तार किया तो भूपेश बघेल की तीखी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जन्मदिन का जैसा तोहफा मोदी और शाह जी देते हैं वैसा दुनिया के किसी लोकतंत्र में और कोई दे ही नहीं सकता है। मेरे जन्मदिन पर मेरे सलाहकारों और ओएसटी के यहाँ रेड हुई थी और आज मेरे बेटे चैतन्य के जन्मदिन पर मेरे घर पर ईडी आई है। इन तोहफों का धन्यवाद ताउम्र याद रहेगा। भूपेश बघेल का यह बयान तमाम राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ है। कवासी लखनऊ भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी खिलाफ ना बोल सके। हम लोग डरने वाले। ईडी की कार्रवाई के दौरान ही भूपेश बघेल विधानसभा पहुंचे और कांग्रेस विधायक दल द्वारा सदन में स्थगन की मांग को लेकर हो रहे हंगामे में शामिल हुए। कांग्रेस रायगढ़ के तमनार में हो रही पेड़ कटाई के मामले को अडानी से जोड़ते हुए स्थगन पर चर्चा की मांग कर रही थी। कांग्रेस का आरोप है कि सदन में यह मुद्दा उठाने की योजना के चलते ही ईडी ने आज ही बघेल के यहाँ दबिश देकर उनके बेटे को गिरफ्तार किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि सरकार के इन दबावों को दरकिनार करते हुए पूरी कांग्रेस भूपेश बघेल के साथ है। अडानी के दबाव में ये सरकार रोकना चाहती थी कि हम यहाँ न ला पाए, और ऐसे सुबेरे सुबेरे जबकि हमारे बच्चे चैतन्य का आज जन्मदिन है, आज वहाँ सुबेरे सुबेरे छापा मारा गया। ईडी का छापा डराने के लिए मारा गया। बाद में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में पूर्व सीएम भूपेश बघेल सहित कांग्रेस के सभी विधायक सीधे कोर्ट पहुंचे। इस मुद्दे पर सरकार का रुख भी एकदम साफ है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ईडी सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएगी। जन जन के चर्चा का विषय है, किसी को भ्रमित नहीं कर पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, कितनी भी राजनीतिक बयानबाजी कर ले, मामला होगा तो ईडी आती ही है। ईडी का क्या मसला है मुझे तो नहीं मालूम है, सेंट्रल की एजेंसी है, वही बताएंगे। परंतु जन जन का चर्चा का जो विषय है, किसी को भ्रमित वो कर नहीं पाएंगे। जिस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है, भ्रष्टाचार में नवाचार किए गए हैं, भ्रष्टाचार में ब्रॉडकास्टिंग की गई है, भ्रष्टाचार एक्सपोर्ट किया गया है, कॉन्सेप्ट सब जानते हैं वे। इस मामले में ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन सियासी गर्माहट का असर कांग्रेस और भाजपा दोनों पर दिखाई पड़ रहा है। भूपेश बघेल ने जिस तंज के साथ कार्रवाई का विरोध किया है और कांग्रेस के सारे नेता उनके साथ खड़े हैं, वह इस बात का संकेत है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर खामोश अब नहीं बैठेगी। ऐसे में सत्तारूढ़ बीजेपी भी पलटवार करेगी और छत्तीसगढ़ की सियासत में घमासान जारी रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। गिरफ्तारी पर सियासी टकरार, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं ब्रजेश पांडे बीजेपी प्रवक्ता, अमित श्रीवास्तव कांग्रेस प्रवक्ता, बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पहला तो ब्रजेश जी, आज जिस तरह से अभी गृहमंत्री जी का भी बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कि मामला मसला क्या है, ईडी जो है सेंट्रल एजेंसी है, इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ सामने तो दिख ही रहा है क्या हो रहा है, किस दिन हो रहा है। है उन्हें अधिकार है कि वो यदि कोई किसी के विरुद्ध मामला प्रकरण पंजीबद्ध है तो उसको किस दिन पूछताछ करना है, किस दिन अरेस्ट करना है, किस दिन हिरासत में लेना है, ये कोई पहले से तय नहीं है कि इस दिन उसका जन्मदिन ही है, इसलिए ये एकमात्र संयोग हो सकता है।
ईडी वालों को थोड़ी पता है कि आज उनके बेटे का जन्मदिन है। भाई वो बता के थोड़ी जाती है ईडी कि मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, तुम्हारे यहाँ कोई फंक्शन है क्या। वो अपने जरूरत के मुताबिक जब उनको जरूरत पड़ती है तो जाती है, क्योंकि उनके बेटे भूपेश बघेल जी के बेटे से पहले भी पूछताछ हो चुकी है। यदि उन्हें अरेस्ट करना होता पहले तो उसी समय अरेस्ट कर लेते, लेकिन जब उनके खिलाफ एविडेंस मिला, दस्तावेज मिला होगा ईडी को, उसके बाद तभी तो न्यायालय ने 5 दिन का रिमांड दिया उनको। यदि उनके पास, ईडी के पास दस्तावेज नहीं होते, कोई साक्ष्य नहीं होता, तो माननीय न्यायालय उनको 5 दिन के पुलिस रिमांड में क्यों भेजती। जी। और मैं आपको एक नई जानकारी भी दे रहा हूँ, इसी मामले में कवासी लखमा जी बंद है। कवासी लखमा जी का माननीय उच्च न्यायालय से आज जमानत निरस्त हो गया है, अरविंद वर्मा जी के बेंच से। तो मैं ये भी बता दूं, मतलब यहाँ की न्यायालय तो मान ही रही है, माननीय उच्च न्यायालय ने भी माना है कि कवासी लखमा के खिलाफ भी प्रकरण सही है। तो न्यायालय पे विश्वास क्यों नहीं करती है कांग्रेस। संविधान लेके घूमते तो हैं कांग्रेस वाले, लेकिन संविधान पे विश्वास नहीं करती कांग्रेस। यदि कोई गलत कर रही है ईडी, तो आपका क्या अधिकार बनता है, आप न्यायालय जाइए, अपने पक्ष को रखिए। यदि ईडी गलत होगी तो आपको न्याय मिलेगा, लेकिन आप तो पहले ही चिल्लाने लगते हैं। ईडी की टीम भिलाई घर पर जाती है तो वहां तोड़फोड़ करना, गाड़ियों को रोकना, यहाँ टायर जलाना, यातायात अवरुद्ध करना, न्यायालय में दबाव बनाने के लिए क्या पूरे के पूरे विधायक चले जाएंगे कोर्ट में जी। ये कौन सा कांग्रेस पार्टी का न्याय मांगने का तरीका है। तो मुझे तो समझ नहीं आता। यदि आपको न्याय मांगना है तो जाइए ना, उच्च न्यायालय जाइए, न्यायालय में मांगिए। यदि निर्दोष होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी अमित जी, आपने अभी ब्रजेश जी को सुना भी, और उन्होंने, बीजेपी ने तो अपनी जो सीजी की अपने प्रादेशिक जो उन्होंने जो ट्वीट किया है कि भाई बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी, इस तरह की जो उन्होंने बात करी है। लेकिन इस पूरे मामले पे जिस तरह से गृह मंत्री जी बोल रहे थे कि उनको अनभिज्ञ है कि ईडी जांच कर रही है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। अमित जी देखिए, अब विपक्षी नहीं, इस देश का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट भी ईडी के कार्यों पर प्रश्न चिन्ह उठाता है और लगातार उठाता है। और सुप्रीम कोर्ट जब प्रश्न चिन्ह उठाता है तो क्यों उठाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस जिस गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है उसको अडॉप्ट नहीं किया जाता, एफआईआर नहीं किया जाता, और जमानत ना मिलने जैसी बातों पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई थी। और एजेंसी की कार्यशैली के लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जो जा रही है उस पर भी उन्होंने कहा था कि ईडी के खिलाफ सिर्फ अब विपक्षी नहीं, अब अदालतें भी बोलने लगी हैं। और अगर सबूत है, अभी ब्रजेश भैया मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं जी, और वो कह रहे थे कि सबूत होगा, और कवासी लखमा जी के ऊपर भी चल रहा है। भैया बहुत विद्वान प्रवक्ता है, लेकिन भैया को पता रहना चाहिए कि सिर्फ मीडिया हेडलाइंस या मीडिया ट्रायल बनाने के लिए ही केसेस नहीं रजिस्टर्ड करना चाहिए, किसी की इमेज को टर्निश करने के लिए नहीं करना चाहिए, किसी की छवि को धूमिल करने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर है आपके पास सबूत है, अगर आपके पास चार्जशीट, चलाइए ट्रायल बिल्कुल। हर बार केवल रेट, मीडिया ब्रीफिंग, फिर लंबी लंबी चुप्पी, तो साहब कहीं ना कहीं ये न्याय नहीं, ये षड्यंत्र है। और जिस प्रकार से आपने अभी मैं देख रहा था आपके चैनल में अमित जी कि ये संयोग नहीं है, ये लगातार प्रयोग है। भूपेश बघेल जी के जन्मदिन पे ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। इट वॉज अ प्री प्लान गेम। और लगातार ईडी को स्वतंत्र रहने दीजिए, गुलामों की तरह काम मत करवाइए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है, एक बार नहीं बार बार किया जा रहा है। और मैंने कहा ना कि ये संयोग नहीं, ये योजनाबद्ध सियासी चाल है। और लगातार, क्योंकि दो इत्तेफाक नहीं हो सकते। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ईडी आ जाती है। भूपेश बघेल जी का जन्मदिन होता है, ईडी आ जाती है। उनके बेटे का जन्मदिन है, ईडी हो जाती है। इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा सियासी एक षड्यंत्र है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अपने इस देश में जो प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। मार्क माई वर्ड अमित जी कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अब ईडी का कहते हैं ना, ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावनाओं के लिए किया जा रहा है। ये बहुत दुखद पहलू है। और मैंने आप जी आपने कहा राजनीतिक बदले की भावना है। हम शर्मा जी, आप लगातार, मतलब ईडी के काम को आपने लगातार 2014 के पहले जो लगातार आरोप जिस तरह से लगते हैं कि मोदी गवर्नमेंट आई, उसके पहले ईडी का रवैया, और 2014 के बाद, और अभी जिस तरह से इस पर्टिकुलर इस बात की जाए कि 2022 में मामला दर्ज हुआ था, इस शराब घोटाले वाले मामले में ईडी ने किया था, लेकिन गिरफ्तारियां 25 हो गए हैं, 3 साल तो अभी ये हो गए हैं, और उनका जो कन्विक्शन रेट है वो भी
सबको मालूम है किस तरह से कन्विक्शन रेट रहता है। इस पे आपकी राय क्या है इस पूरे मामले में? देखिए, माना जाता है कि ईडी बगैर किसी बड़े सबूत के, पुख्ता सबूत के किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करती। ये पहले से इस बात का प्रचलन है, जानकारी है। लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही कि 14 के पहले ईडी का ऐसा कहीं देखने में आता नहीं था, कहीं भी ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई। 14 के बाद से लेके आज तक इस प्रकार की जो छापेमारी है, पकड़ धकड़ है, छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बनाना है, उसमें ईडी का प्रवेश, सीबीआई का प्रवेश और अन्य एजेंसियों का प्रयोग जो है, आयकर विभाग का प्रयोग जो है वो देखने में आ रहा है। इसलिए जो है कांग्रेस बार बार कहती है कि बदले की भावना से राजनीति की जा रही है और बेवजह जो है परेशान किया जा रहा है। और कुछ ऐसे संयोग भी बनते हैं जिसके कारण कांग्रेस को मौका मिलता है। जैसे पहले भूपेश के जन्मदिन पर छापा मारा सत्र के दौरान, वो भी सत्र के दौरान, और भूपेश के जन्मदिन के दिन छापा। दूसरे बार जो है चैतन्य के जन्मदिन पर छापा मारा, सत्र के दौरान मारा, जिस दिन अडानी की बात उठने वाली थी उस दिन मारा। तो ये शंका करने का कारण जो है वो उसको मिलता है कांग्रेस को। तो वो इसको कहती है कि सियासत कर रहे हैं लोग, जानबूझ के बदले की राजनीति चल रही है। लंबे समय से जांच चल रही है, लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय। और लंबे समय में चैतन्य से पिछली बार घंटों पूछताछ हुई थी, जब पिछली बार छापा पड़ा था तो घंटों पूछ हुई, उस वक्त गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अभी बताया जा रहा है, एक वकील ने बयान दिया है कि किसी बंसल के बयान के आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। माने एक व्यक्ति के व्यक्तिगत बयान के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। यही सबूत अभी तक के सामने आया है। चलिए, अब वो सबूत कितना पुख्ता है, कितना मजबूत है, वो अदालत में जाकर के पता लगेगा कि अदालत उसमें क्या निर्णय लेती है, इस पुख्ता सबूत को क्या मानती है, क्या उसकी स्थिति बनती है, वो अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा। अदालत के फैसले पे होगा, क्योंकि सर्वोच्च अदालत है। यदि कुछ भी होता है, किसी भी तरह की बातचीत सामने आती है, यदि आरोप लगाए गए हैं उनको प्रमाण भी करना होगा ईडी को। ब्रजेश जी, एक बात और है कि अभी जिस तरह से शर्मा जी ने भी जिक्र किया, लंबा वक्त हो गया इस केस की। यदि बात की जाए 22 में रजिस्टर्ड हुआ था, 3 साल हो गए हैं उसके बाद भी। और ये कहा जाए कि आज जब वो दिन था कि जो तमनार वाला जो मामला था, मुद्दा था, पेड़ कटाई का मामला था, जो करीब 75 एकड़ का है, और इसको लेकर भूपेश बघेल ने ही शुरुआत की थी, विधायकों को वहां ले गए थे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो टाइमिंग बहुत सटीक बैठती है, या किसी चीज से ये रोकना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस का गलत अफवाह उड़ाना है कि इस दिन ऐसा हुआ, उस दिन ऐसा हुआ। ऐसे में अपने छोटे भाई अमित जी और आदरणीय शर्मा जी को करेक्ट कर दूं कि भूपेश बघेल का जिस दिन जन्मदिन था उस दिन उनके घर पर कोई छापा नहीं पड़ी थी। उनके घर पर, मेरी बातों पर ध्यान दीजिएगा, उनके घर पर कोई छापा नहीं पड़ा था। और चूंकि लंबी प्रक्रिया चल रही बोल रहे हैं, तो चूंकि लंबा खाए हैं, 5 साल का भ्रष्टाचार है भाई साहब, इतनी जल्दी थोड़ी होगा। और आप कहते हैं शर्मा जी की जब पहले पूछताछ की तो कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। अरे भाई, बिना एविडेंस के, बिना दस्तावेज के कैसे अरेस्ट कर ले, ताकि ईडी जाके न्यायालय में मुंह खाए? जब उनको एविडेंस मिला, दस्तावेज मिले, उनके मोबाइल जब्त किए गए थे, उनके इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जब्त किए गए थे उनके घर से, जब उनको कुछ मिला होगा। क्योंकि मैं ईडी के प्रवक्ता नहीं, इसलिए मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन यदि उस समय लेके गए हैं और वो दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से निकाले गए चीजें हैं, कुछ मिला होगा तभी तो। अब न्यायालय पर तो विश्वास कीजिए अमित जी, आप, मैं तो वही कह रहा हूँ, आप पे अधिवक्ता है, मेरे छोटे भाई हैं, भाई न्यायालय से आपको रिलीफ क्यों नहीं मिलता है? आप बोलते हैं कि ईडी पे डांट पड़ रही है, सर्वोच्च न्यायालय कह रही है, मैं आपकी सब बात से सहमत हूं, लेकिन आपको रिलीफ क्यों नहीं मिल रही है? जिस न्यायालय को ईडी ने पकड़ा, आप गए क्यों नहीं न्यायालय? मैं तो ये कह रहा हूं, जब आप 5 साल भ्रष्टाचार किए हैं तो जांच में लंबा समय लगेगा ही, हर कड़ी को जोड़ना आवश्यक है। और जो परसेंटेज कह रहे थे, प्रतिशत कह रहे थे आप, तो उसमें 14 के बाद का रिजल्ट निकालेंगे तब पता चलेगा ना। 14 के पहले तो इनका ही शासन था, खाओ और कम, खाओ और खाओ। यहाँ तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला चल रहा है 14 के बाद। इसलिए ईडी की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ज्यादा दिख रही हैं, चाहे इनकम टैक्स की दिख रही हैं। आप समझिए उन चीजों को। 14 के पहले की स्थिति अलग थी, जब सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा जाता था। आज समय बदल चुका है। आपने सीबीआई को रोक के रखा हुआ था स्टेट में कि आप नहीं आ सकते, तो कहां से जांच होगी किसी मुद्दे की? आप सीबीआई जांच की मांग अब विपक्ष में बैठ के करते हैं सदन में। ये अब भरोसा आ गया सीबीआई पे भूपेश बघेल को। और दूसरा, आपने कहा पेड़ काटने के विषय में, उसमें ही मैं एक लाइन बोल दूं, कांग्रेस के पास क्या भूपेश बघेल ही एक नेता है क्या? उनके पास इतने सारे विधायक हैं,
इतने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो क्या मुद्दे को नहीं उठा सकते? चैतन्य के अंदर जाने से भूपेश का मुद्दा नहीं उठाना, ये कौन सी बात है? और दूसरी बात, जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो अदानी अदानी चिल्लाने लगती है। अरे अदानी का इस प्रकरण से क्या मतलब है भाई? ये ईडी कार्रवाई कर रही है, आप अपनी कार्रवाई, आप अपना विरोध कीजिए, अपना सवाल उठाइए, आप जाके प्रदर्शन कीजिए, लेकिन लोगों को तकलीफ मत दीजिए ना, सड़क में टायर जलाकर, यातायात अवरुद्ध करके। ये कौन सा प्रजातांत्रिक हुआ? आप विरोध कीजिए, न्यायालय में जाइए। जब मामला न्यायालय में चल रहा है, ईडी और न्यायालय के बीच का है, तो आप सड़क में प्रदर्शन करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, ईडी की गाड़ी में पत्थर मारते हैं। आप न्यायालय जाइए और ईडी को साबित कीजिए ईडी झूठा है। कार्यकर्ताओं की जो भावना है, जो अमित जी यही कहीं कार्यकर्ताओं की भावना है, लेकिन एक बात आप समझिए, उन्होंने कहा कवासी लखमा के जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी रिजेक्ट हो गई है, या जो नाम आ रहा है, बंसल का नाम आ रहा है, लकी बंसल है, कि उसने आरोप लगाया कि 100 करोड़ का लेन देन जो हुआ है उसका आरोप लगाया है, उसके आधार पर ईडी ने ये आज की कार्रवाई की है। तो लगता है कि एक नाम सामने आ गया है, सब कुछ खुलासा ईडी ने इस हद तक कर दिया है, इसके बाद जो है कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। जी मुझसे पूछ रहे हैं अमित जी आपसे जी निश्चित तौर पे हम क्या इस देश का 140 करोड़ जो जनता है, 140 करोड़ जो जनता है, वो इस देश पे अगर सबसे ज्यादा किसी पे विश्वास करती है तो न्यायालयों पे विश्वास करती है जी। लेकिन मैंने कहा ना कि कार्रवाई में पारदर्शिता दिखनी चाहिए, कहीं ना कहीं सिर्फ प्रचार के लिए नहीं, क्योंकि अभी जिस प्रकार से ब्रजेश भैया कह रहे थे, कोई भी रेट होती है, मीडिया में खबर लीक हो जाती है, और लीक होते ही सबूत कभी नहीं दिखाए जाते अमित जी। ये एकदम पॉइंट जो है, मार्क माय वर्ड, कि कभी भी सबूत नहीं दिखाते। ये मीडिया ट्रायल चलता है, असल में चलता है, और उसका असली मकसद क्या होता है? लोगों की छवि को धूमिल करना, टर्निश करना। सबूत अदालत में नहीं, टीवी पे चलाए जाते हैं। ये हमारा वो है। दूसरा, ईडी में हजारों केसेस चलते हैं, लेकिन सजा नाम मात्र 0.5%। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में ईडी के अंधाधुंध गिरफ्तारी और लंबी पूछताछ पर सवाल उठाए थे, और ईडी की जांच को बदनाम करने की जो मशीन बनाया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं। और जैसा अभी भैया ने कहा, तो मैंने कहा ना कि आप हेडलाइंस बनाने के लिए काम मत करिए। अगर किसी ने गलत किया है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रोसीजर होता है भैया, आप भी समझते हैं। उसको नोटिस दिया जाता है, समन्स दिया जाता है, कुछ नहीं दिया गया, सीधा बुलाया गया, सीधा अरेस्ट करके भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, ये संयोग नहीं है, राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं। इस देश में उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति चल रही है अमित जी, ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। और मैं बार बार कहता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए हानिकारक है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है, और लगातार कोई भी सरकार बैठेगी, अपनी विपक्षियों को अगर दबाने का काम करेगी, तो लोकतंत्र कहां जिंदा रहेगा, बताइए आप। तो लगातार मैं वही कहना चाहता हूं कि ईडी का इस्तेमाल अपने राजनीतिक मंसूबे को पूरा करने के लिए नहीं करना चाहिए, मेरा यही मानना है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ये सारे केसेस आप देखिएगा, ये सारे लोग बरी होंगे, क्योंकि आप देखिए कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये ईडी को आपने 17 महीने उनको अंदर रख लिया। अब आप कह रहे हैं कोई सबूत नहीं है। इन 17 महीनों का हिसाब कौन देगा? आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिए और 17 महीना आपने उसको अंदर कर दिया, वो सफर हुआ, उसकी इमेज टर्निश हुई, उसका परिवार सफर किया, और अब आप कह रहे हैं सबूत नहीं है। तो हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स? आपको जवाब तो देना पड़ेगा, और ये लोकतंत्र है, सवाल तो उठेंगे। कोर्ट को जवाब जरूर देना होगा यदि जिस तरह की बात सामने आएगी। शर्मा जी, एक सवाल और है कि लगातार ईडी की जो कार्रवाई होती है, वो लगातार जब इलेक्शन के आसपास या कहीं ऐसी कुछ समय होती है, इस बार की कार्रवाई किसी को मालूम था कि इस तरह की कार्रवाई जो है विधानसभा सत्र का जो आखिरी दिन है उस दिन होने वाली है। लगता है कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा कुछ बदलाहट या कुछ देखने को समझ में आ रही है क्या आपको? भी बात जो है कहीं भी हवा में नहीं है जी, न हवा में है न प्रत्यक्ष में है जी। ये असल बात ये है कि ये जो शराब का धंधा है जी, कहते हैं शराब का धंधा होता बड़ा गंदा, और इसमें ईमानदारी सी की अपेक्षा तो हो ही नहीं सकती, चाहे कोई भी सरकार हो जी। इसकी अगर आप सिस्टम समझेंगे, आपको भी अगर मैं समझता हूँ शायद जानते भी होंगे आप कि इसका जो सिस्टम है शराब बिक्री का, सरकारी शराब बिक्री का, उस सिस्टम में कैसे कैसे कमीशन खोरी है, वो अगर समझ लेंगे तो आप पूरी बात समझ जाएंगे। जी। सरकार कोई भी हो,
शराब तो बिकनी है। अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार हो गया और अगली सरकार ने भ्रष्टाचार नहीं किया या उसकी के समय में भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो बिक्री की जो सीमा है वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप स्पष्ट समझिए इस बात को, कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। तो जो इस, देखिए मैं ये कहता हूं कि नेता शामिल है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसमें एक ग्रुप, एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम पूरा काम करता है, चाहे किसी की भी सरकार हो। प्रारंभ से देखते आ रहा हूं मैं, तो वो सिस्टम काम करता रहता है और शराब की बिक्री अपने ढंग से होते रहती है, कहीं सामने आती है, कहीं छिपे तौर पे चलती है। बिल्कुल। खुद नेतागण शामिल है, बड़े नेतागण शामिल है या नहीं है ये मैं नहीं कह सकता। जी, इसका सबूत मेरे पास कुछ आपने नहीं है। शर्मा जी बात, बिल्कुल हमने इस बात को बताया भी था कि रमन सिंह जी के समय ये मामला चलाया था, जो सरकार शराब बेचती है भूपेश बघेल ने शुरू किया, फिर से वही सिस्टम वही चल रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि सिस्टम वही चल रहा है, जो जिसमें अभी जिस तरह से घोटाले सामने आए हैं, वो जरूर है कि अब उस पर ईडी जांच कर रही है। एक छोटा सवाल है आपसे ब्रजेश जी कि इस मामले में, ठीक है विधानसभा सत्र तो चलिए खत्म हो गया है, मामला जरूर होगा, अभी सड़कों पर भी उठेगा, सरकार के पास वो स्थितियां निर्मित होती हैं, तो उसके लिए कैसे निपटेंगे, किस तरह से मुद्दा चूंकि बढ़ेगा ये वाला? सरकार को इस प्रकरण से कोई मतलब ही नहीं है, ये तो केंद्रीय एजेंसी ईडी जांच कर रही है। सड़कों पे तो आपको झेलना है। सरकार को नहीं, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी। यदि वो कानून तोड़ेंगे तो कानूनी कार्रवाई किसी के साथ भी होगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। शराब बेचते हुए, गलत करते हुए कोई भी किसी की भी सरकार हो, यदि वो गलत करते हुए पकड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। वो ये नहीं देखा जाएगा कि भाजपा के शासनकाल में हो रहा है या कांग्रेस के शासनकाल में होगा। यदि हमारे शासनकाल में भी गलतियां पाई जाती हैं तो गलती करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जी जी, ये मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपसे। जी अमित जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बोलिए। जी, मुझे किसी की पंक्तियां याद आ गई अमित जी कि कहते हैं ना, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, फैसला कत्ल के कातिल के हवाले देखे हैं। मुझे लगता है अगर ईडी पे सबसे ज्यादा किसी चीज की इस देश पे जरूरत है तो ईडी पे ईडी की आवश्यकता है, ताकि सारी चीजें बाहर आ जाएं। दूसरा कि मैंने कहा ना कि अब बच्चे भी बात करने लग गए हैं, एक मीम बनने चालू हो गया है कि जो ईडी है उसको सरकार ईमेल की तरह इस्तेमाल कर रही है, जब चाह जहां चाह भेज दिया। तो इस टाइप के मीम्स बन रहे हैं। तो मुझे लगता है जब संवैधानिक संस्था है तो उसकी एक ग्रेविटी होना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति जब उस पर बैठता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है दे शुड मेंटेन द ग्रेविटी ऑफ देयर पोस्ट। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत किया जा रहा है, विपक्षी ही दिखते हैं। अभी भैया कह रहे थे जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बड़े विनम्रता के साथ आपसे कहता हूं, ये कांग्रेस की मांग है कि जिसने गलत किया उसके ऊपर सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया बताएं कि कब प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैंने नहीं, प्रधानमंत्री जी ने भोपाल में कहा था, आपको याद होगा, 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार जी ने, आज डिप्टी सीएम है, कब उनके यहाँ ईडी भेजेंगे? और शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, तो अब आप कब भेजेंगे बताइए? नहीं तो ये लगेगा कि आपका ये दोहरा चरित्र है, आप कहते कुछ है करते कुछ है, और ये नहीं चलेगा कि हम भी भर देंगे तो ये करेंगे बदनाम, और ये कत्ल भी करेंगे तो उसकी चर्चाएं नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। और मैं कहना चाहता हूं, अगर है हिम्मत आप में, अगर है हिम्मत आप में है, अगर आप निष्पक्ष, तो आप बताइए कि इतने सारे शिकायतें अडानी जी के खिलाफ आ रही हैं, आप कब उनके यहाँ ईडी भेजेंगे? ये भैया को जरूर बताना। ब्रजेश जी बस 10-15 सेकंड में बताइए, डिबेट का समय हो चला है। जी देखिए, ईडी के मामले में अमित भाई जो कह रहे हैं एमपी महाराष्ट्र के बारे में, तो मैं तो बता दूं जिनका वो नाम लिए है, किसी के खिलाफ ईडी ने मामला वापस नहीं लिया है। न्यायालय के माध्यम से कार्रवाइयां होती हैं। ईडी किसी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर ले तो ये नहीं कर सकता कि मैं इसको आगे नहीं चलाना चाहता। वो मामला न्यायालय में जाता है, वहां से समाप्त होता है कोई भी मामला। इसलिए इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए अमित भाई। चलिए इस डिबेट में फिलहाल इतना ही दीजिए इजाजत। लेकिन संपत्ति आपने वापस करी है 1,000 करोड़ की। जी